परिवार नहीं मिलते पश्चिमी देशों में, दुर्भाग्य से उसकी वो चीजें यहां भी आ रही हैं, परिवार टूट रहे हैं। अरे माता पिता का आदर हो, परिजन पुरजन बंधु बांधवों का, इष्ट मित्रों का, हमारे हिस्से उनके लिए हैं। हमारे परिवार नहीं टूटने चाहिए, एकल परिवार ना हो, माता पिता का आदर हो। इस देश में सबसे बड़ी दुर्घटना हुई, हृदय विदारक, पूरे मन मानस को झकझोर दिया जिसने। एक ऐसी घटना हो गई। इस देश के संत, सत्पुरुष, महापुरुष, विचारक सबके सब अत्यंत व्यथित हो गए। एक बड़ी दुर्घटना हो गई इस देश में। जानते हो क्या हुआ? वृद्धाश्रम बन गए। ओह, घर का तीर्थ धकेल दिया गया वृद्धाश्रम में। ये कह दिया गया हम नहीं रख सकते। अरे आप उनकी किंचित उत्तेजना नहीं संभाल पाए, थोड़ा सा आवेश भी नहीं सहन कर सके, वो बोझ बन गई। वृद्धाश्रम में धकेल दिया आपने। आपको ध्यान नहीं रहा कि उनकी औषधि कौन देगा, उनकी संवेदनाएं सहलाएगा कौन। आपने जरा भी उनके स्वाभिमान की रक्षा नहीं की, धकेल दिया माता पिता वृद्धाश्रम में। अरे आपसे इतना भी नहीं हो सका कि आप समय पर जल दे सके? अभी मरने पर तर्पण करोगे उनकी विभूति भस्म लेकर जाओगे गंगा के तट, अथवा किसी पुण्य सलिला में, या गया जी में, या ब्रह्म कपाली फल्गु तीर्थ में, अथवा तो तत् देवताओं के पास। मैं तो सन्यासियों कुछ कह नहीं पाऊंगा आपको। मैं ये भी तो नहीं कह सकता हम कितने निर्लज्ज हो गए, सारी सीमाएं ध्वस्त कर दी हमने। घर के तीर्थ को, घर के देवताओं को धकेल दिया हमने वृद्धाश्रम में। हाँ, वो ये जानते थे कि अब यहां रह नहीं पाएंगे। कुछ 200-400 साल पहले उनको पता थी ये बात। उन्हें तो पता ही था, ये 1000 साल 2000 साल पहले उन्हें तो पता ही था। महाभारत काल में और त्रेता में उन्हें ये पता था, सतयुग में, कि यहां रहना कठिन हो जाएगा, तो वो वानप्रस्थी बनकर चले जाते थे, वानप्रस्थ ले लेते थे। बाद में वो सन्यास भी ले लिया करते थे, पर बिलखते रहते थे माता पिता के जाने पर। बच्चे चीत्कार करते थे, क्रंदन करते थे, बहुत दिन तक उन्हें सुध बुध नहीं रहती थी अपनी, वो रोते रहते थे, बिलखते रहते थे। हमारे माता पिता छोड़ के चले गए हमको, अनाथ हो गए हम कितने दरिद्र हो गए। अब हमें उपदेश कौन देगा? विषम परिस्थितियों में कौन हमें थाम के रखेगा? निकल जाते थे वो, उनकी हिम्मत देखो। वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते। सारे राजा उसी समय अपना वैभव विसार कर, जब कहा याज्ञवल्क्य ने कि ये 10,000 गऊं मेरी, और एक एक गऊ के पास 5-5 किलो सोना, उनके खुरों में, सींगों में इतना। अगर ये महापुरुष बैठे हैं हमारे काशी के, संयोग से हमारा सद्भाग्य है आज हमारे बीच में भारत का एक बहुत बड़ा संत वैयाकरण काशी से आए कथा सुनने के लिए। महाराज जी, याज्ञवल्क्य ने कहा बांट लो संपत्ति, अकूत संपदा, 10,000 गऊं, एक एक गऊ के खुर और सींगों में 5-5 किलो सोना मड़ा हुआ था। एक पत्नी ने संकोच में कहा ठीक है, आपका संकल्प पूरा होगा। दूसरी ने कहा नहीं नहीं, मेरी भी संपदा ऐसे दे दो, पर मुझे तो वो चाहिए जिसे आप अर्जित करेंगे, वो ज्ञान मुझे चाहिए। जब माता पिता अपनी चीजों का बंटवारा करें, हाथ जोड़ लेना कि चीजों का, वस्तुओं का, भूखंडों का बंटवारा तो कर रहे हो, संपदा का ये जरूर बांट दो, पर हमें ज्ञान भी दे देना, हमें विचार भी दे देना, हमें ज्ञान भी तो दे देना।
पिता का ज्ञान नहीं लोगे, माता का।